Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो एक्सरसाइज 5.3 है उसको कवर करेंगे। 5.3 में हमने x की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। ये जो एक्सरसाइज है इससे रेलिवेंट आपके पास 9th क्लास में 5.1 एक्सरसाइज भी थी कि आपने एलसीएम लेना है, उनसे मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करना है और फिर x की जो वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास है 6x ओवर x माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाय x माइनस 11। तो अब हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, तो पहले हमने क्या करनी है, फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है हर टर्म को। x माइनस 11 हमारे पास एलसीएम है, हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एलसीएम बोथ साइड। आपने क्या ध्यान रखना है, आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 11 इस पहले वाली जो वैल्यू है इसके साथ भी प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 3 के साथ भी आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी तरह ये जो वैल्यू है ये भी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे रहेगा 6x प्लस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी जो x की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। 7x इज इक्वल टू 3 प्लस 11। सो 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाय 7, या x की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 की इक्वल आ रही है। अब ये हमारे पास ये जो 2 है ये x की वैल्यू है, हमने चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन सेट है या नहीं। तो हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 के लिए, जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है उसके अंदर हमने इस 2 को पुट करना है। 6 इंटू 2 डिवाइडिंग बाय 2 माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाय 2 माइनस 11, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैंने 2 सब्सटीट्यूट कर दिया। सो ये हमारे पास बनेगा 12 बाय माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय माइनस 9। अभी हमारे पास मज़ीद इसको एलसीएम करना है, माइनस 9 हो जाएगा, 12 माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 बाय माइनस 9 होगा। ये हमारे पास बन रहा है 3 बाय माइनस 9 और दूसरी साइड पे भी 3 बाय माइनस 9। आप इसको 1 बाय 3 भी लिख सकते हैं, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो 2 है, यानी कि ये सिर्फ अब वैल्यू नहीं है बल्कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट भी है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी रेफरेंस से आप बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेट्स से अब मैं इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर रहा हूँ। x प्लस 7 ओवर x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 10 ओवर 2x प्लस 8। अब सबसे पहले आपने क्या कोशिश करनी है, आपने एलसीएम, ताकि आपके पास मिनिमम आए, तो आपने क्या करना है, अगर कोई टर्म जो है वो कॉमन आ रही है तो आपने उसको कॉमन करना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो हमारे पास बच रहा है x प्लस 4 बच रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो एक तो x प्लस 4 बनेगा और साथ इसके सिर्फ 2 बनेगा। अगर आप 2 कॉमन ना लेते तो इसकी जो वैल्यू होती वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती, यानी कि x प्लस 4 और 2x प्लस 8 दोनों जो हैं वो बड़े कंपोनेंट हो जाते। ठीक है, तो हमारे पास क्या एलसीएम आ रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस 4। हमने क्या करना है, दोनों साइड पे हर वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास पहली वैल्यू है, इसके साथ मैंने 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी जो वैल्यू है इसके साथ मैंने 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हम राइट साइड की अगर बात करें तो इसके साथ भी 2 इंटू एक्स प्लस 4 जो है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये x प्लस 4 इससे कैंसिल, ये 2 और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है वो बन रही है 2 इंटू एक्स प्लस 7
माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, सिर्फ दूसरी साइड पे जो हमारे पास रिमेन होगा वो x प्लस 10 रिमेन होगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 14 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस 10। यहाँ पे जब आपके पास माइनस में वैल्यू आएगी तो फिर आपने फोकस करना है कि आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जो वैल्यूज़ होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 2x पॉजिटिव का और नेगेटिव का कैंसल आउट हो गए। यहाँ पे रहेगा हमारे पास 14 माइनस 8, 6 इज इक्वल टू x प्लस 10, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -4 के इक्वल आ रही है। अब ये हमारे पास जो -4 है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं होगा। सोल्यूशन सेट कब आएगा? जब हम इसको चेक कर लेंगे मेन क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या ये इक्वल कर रहा है या नहीं। तो x इज इक्वल टू -4 है क्वेश्चन के अंदर, जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने -4 पुट करना है। सो -4 प्लस 3 डिवाइडिंग बाय -4 प्लस 4 -1 इज इक्वल टू x प्लस 10 ओवर 2 इंटू -4 प्लस 4 हो जाएगा। देखिए ये तो -4 प्लस 4 नीचे जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो ये टर्म इन्फिनिटी हो जाती है, -1। इसी तरह यहाँ पे -8 प्लस 8 डिनोमिनेटर में जब आपके पास -8 प्लस 8 हो जाएगा तो समथिंग ओवर 0, सॉरी यहाँ पे भी -4 पुट करना है। तो समथिंग ओवर 0 किसका सैंपल बना देता है? इनफाइनाइट का सैंपल बना देता है। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है। देखिए इनफाइनाइट आ गया, उसके साथ -1 आ रहा है, दूसरी साइड पे इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जो हमारे पास x इज इक्वल टू -4 आ रहा है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारे पास सिर्फ क्या है, उसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से आपने सारे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 4 की बात करें, 6 की बात करें और 7 की बात करें, तो इनमें जो टर्म्स हैं वो एक तो 2 से ज़्यादा हैं, दूसरा इनमें पहले आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो हम 7 क्वेश्चन को जो है ना वो देख लेते हैं कि कैसे हमने सिंप्लीफाई करना है। 5 ओवर y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 ओवर y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ओवर y प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर कोई टर्म कॉमन आ रही है, कोई फैक्टर्स बन रहे हैं, तो पहले हमने वो करने हैं ताकि हमारा एलसीएम जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। अब अगर हम इन तीनों को इकट्ठा एलसीएम के तौर पे रखेंगे तो ये बड़ी वैल्यू बनेगी एलसीएम की। तो हम क्या कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 3 की। आप इसको रफ अमल में अपने साइड पे करके और सिर्फ फैक्टर लिखेंगे तो वो आपका एक स्टेप जो होगा वो सेव हो जाएगा। ये देखें y स्क्वेयर प्लस मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए, y स्क्वेयर प्लस 4y है और प्लस 3 है, और अगर उनको ऐड करें तो 4 आना चाहिए। सो 3y प्लस 1y प्लस 3 होगा, y इंटू वाई प्लस 3 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 आएगा। सो y प्लस 3 एंड y प्लस 1। तो देखें यहाँ से इस टर्म के हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 डिवाइडिंग बाय y प्लस 1, 3y प्लस 5 ओवर y प्लस 3 एंड y प्लस 1, और हमारे पास जो दूसरी साइड है उस पे y प्लस 3। अब देखिए इससे मिड टर्म ब्रेक करने से हमें ये बेनिफिट हुआ है कि हमारी जो एलसीएम आएगा वो सिर्फ दो कंपोनेंट आएंगे, y प्लस 3 आएगा और y प्लस 1 आएगा। तो अब जब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हर वैल्यू को। ठीक है, जो रिमेनिंग होगा फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 ओवर y प्लस 1, y प्लस 3 और y प्लस 1 होगा, प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडिंग बाय y प्लस 1, y प्लस 3। इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और जो दूसरी साइड है उसके साथ भी y प्लस 1 और y प्लस 3 हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से एक कंपोनेंट कैंसिल होगा, यहाँ से दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ से भी एक जो कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास रह रहा है 5 इंटू वाई प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास रह रहा है 3y प्लस 5, और दूसरी साइड पे 2 इंटू वाई प्लस 1 हमारे पास रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा 5y प्लस 15 प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो 8y बनेगा, माइनस 2y, y वाली मैं एक साइड पे ले गया हूँ, 2 माइनस 5 माइनस 15, सो 6y इज इक्वल टू माइनस 18, और y की वैल्यू हमारे पास बन रही है माइनस का 3। अब बहुत आसान है, y की वैल्यू आपके पास निकल आई है। अब इसकी जो चेक है कि क्या ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, वो आपने एज ए असाइनमेंट खुद से सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है। अब इसके बाद क्या है, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट में 8, 9 और 10 आपके पास क्वेश्चन है कि कलीम कैन मो अ लॉन इन 4 आवर्स। कलीम एक लॉन को मो करते हैं 4 घंटे में। मोइज़ जो है वो सेम लॉन को मो करते हैं 5 घंटे में। आगे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू मो द लाइन। अगर वो दोनों इकट्ठे हो जाएं तो वो उसको कितने टाइम में करेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें क्या है, 4 घंटे है ना, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं कि कलीम जो है ना वो क्या करते हैं, कलीम टाइम, ठीक है, वो है 4 आवर है। और फिर हमारे पास दूसरा है मोइज़। मोइज़ कितने टाइम में जो है ना वो उसको मो करते हैं, वो है 5 आवर है। तो अब इसमें हमने बेसिकली क्या निकालनी है, सबसे पहले निकालनी है इनका जो टाइम है ना वो पर आवर के हिसाब से निकालना है। यानी कि 1 घंटे में अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो पहले हम वो वैल्यू निकालेंगे और फिर हम जो है वो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कलीम का जो टाइम है वो पर आवर क्या होगा, वो होगा 1/4, ठीक है। और इसी तरह जो मोइज़ का टाइम होगा पर आवर वो क्या होगा, वो 1/5 होगा। अब यहाँ तक हमने पर आवर के हिसाब से उनका टाइम निकाल लिया। अब कंबाइन करके अगर वो कहते हैं कि दोनों ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर जो टाइम है उसको फाइंड आउट करें। इसका मतलब ये है कि दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने से हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट हो जाएगी। जब आपके पास टाइम निकल आएगा तो उसको आप फ्रैक्शन में करके रिवर्स करके अपना जो एग्जैक्ट आवर्स में टाइम है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 25 + 4 9/20 पर आवर। अगर कंबाइन वो टाइम निकालें तो फिर उसका जो टाइम उनका बनता है वो बनता है 9/20। अब ये जो 9/20 है ना, ये इसका अब हमने रिवर्सल क्यों करना है, जो शुरू में हमारे पास टाइम था ना, हमने तो सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको पर आवर के अंदर कन्वर्ट किया था ना। अब हमने इसका रेसिप्रोकल करना है। 9/2 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने से हमारे पास ये एग्जैक्ट इनका 20/9 जो आवर हैं वो टाइम आ रहा है। हमने ये जो पर आवर इसलिए किया था ताकि हम कंबाइन 1 घंटे के हिसाब से वो कितना काम करते हैं वो निकाल सकें। तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारा आंसर निकल आया। अब हम अपना जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो एक्यूरेट वैल्यू है, उसमें जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 20/9 जो हमारे पास आवर्स हैं वो उसका टाइम निकल रहा है। अब ये जो 20/9 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 2s are 18 करेंगे। ये जो टाइम है ये 2 × 2/9, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको साइड पे लिखते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं और साइड वाले को नीचे लिख देते हैं। अब इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 + 2/9 भी लिख सकते हैं। इससे ये बेसिकली जो बनेगा ना वो वही बनेगी, यानी कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो वो वही वैल्यू हमारे पास बनेगी। लेकिन हमारे पास जो सिंप्लीफाई होने के बाद वैल्यू आती है वो 2 × 2/9 आएगी। अब हमने क्या करना है
कि ये जो 2 आवर्स है ना ये तो कंप्लीट हो गए। अब ये जो 2/9 ये हमारे पास आवर्स हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये कोई अच्छी शेप नहीं है उसकी, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर टाइम आ जाए कि 2 घंटे 20 मिनट में उन्होंने कंबाइन जो है वो सॉल्व किया, 2 घंटे 30 मिनट में सॉल्व किया। तो ये 9th का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आर से मिनट में जाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 2r प्लस 120/9 या 2r और 120/9 की एक्यूरेट हम वैल्यू निकालते हैं कि ये कितना टाइम बन रहा है, कितने मिनट बन रहे हैं। सो 120 डिवाइडिंग बाय 9 ये हमारे पास बन रहे हैं 168 जो है ना वो मिनट बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में करना चाहें तो 1520/9 यानी कि 168 आपके पास क्या हैं, मिनट बन रहे हैं। अब 2 आवर्स हैं और 168 मिनट हैं, तो इस हिसाब से अब आप उसके टाइम को जो है वो कह सकते हैं कि 2 घंटे और 168 जो मिनट हैं उसमें उसने कंप्लीट किए। अब ये जो 168 मिनट हैं इसके अब कंप्लीट कितने आवर्स बनते हैं, ये एक जो स्टेप है वो आपने खुद से लिखना है कि कंप्लीट उसका जो टाइम होगा, जो एक्यूरेट टाइम आएगा वो कितना आएगा, वो आपने इसका जो है वो खुद निकालना है। अप्रॉक्सीमेटली आप अगर इस स्टेप को नहीं भी करते, यानी कि ये जो नीचे वाला स्टेप है अगर आप इसको समझते हैं कि ये आपके लिए टफ हो रहा है, तो आप बेशक इस स्टेप तक भी अपने इस काम को छोड़ सकते हैं कि 2 × 2/9 जो आवर्स हैं ये हमारे पास टोटल टाइम है जिसमें उन्होंने जो है वो इसको सॉल्व किया। बल्कि बेहतर है कि हम अपना जो बुक का जो आंसर है वो यहाँ तक ही है, ये जो ऊपर है यानी कि 2 × 2/9 फ्रैक्शन तक है। तो आगे मैंने इसको मज़ीद आपको एक्यूरेट करने के लिए आपको तरीका बता दिया है कि अगर आप इसको मिनट में एग्जैक्ट वैल्यू में लेके जाएंगे तो क्या टाइम होगा, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ तक अपनी बुक का जो आंसर है उसके मुताबिक यहाँ तक इसको लेफ्ट आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यू हैव 8 पिंट मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। 2 पेंट हैं, येलो और ब्लू पेंट हैं, उससे हमने कोई मिक्सचर बनाया। टू क्रिएट अ सर्टेन शेड ऑफ ग्रीन यू नीड अ पेंट मिक्सचर दैट इज 80% येलो। 80% येलो आपने उसमें अगर ऐड करना है तो हाउ मेनी पेंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड द मिक्सचर। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि टोटल जो पेंट है ना वो है 8 पेंट। इसका मतलब ये है कि उसमें अगर हाफ करें तो येलो पेंट जो है वो 4 हैं और ब्लू जो हैं वो भी 4 हैं। तो हम साथ साथ डाटा लिखते जाते हैं। येलो पेंट, इसमें जो येलो की वैल्यू है वो है 4 और जो ब्लू की वैल्यू है वो भी 4 है। अब क्या करना है, हमने इसमें येलो जो है ना वो ऐड करना है और ब्लू पेंट में। टू क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन यू नीड अ पेंट मिक्सचर दैट इज 80% येलो। अब एडिशन के बाद आफ्टर एडिंग येलो जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा x+4। अब देखिए हमने मजीद जो येलो ऐड करना है वो लेट कर लिया मैंने वैल्यू, वो x है, क्योंकि मेरे पास वो वैल्यू तो है ही नहीं ना। जो हमने नई वैल्यू ऐड करनी है वो कितनी हो गई, x। अब येलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। अब टोटल जो बनेगा ना, टोटल कितना था, 8 था, 4+4 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। टोटल इज इक्वल टू है 4+4, 4 येलो हैं 4 ब्लू हैं। अब जब हमने ऐड कर दी ना मजीद येलो, तो इसमें अब x+4 हो जाएगी। अब जो येलो की वैल्यू है वो x+4 हो गई। ये जो टोटल हमारे पास अब मिक्सचर बन रहा है वो बन रहा है x+8। पहले टोटल क्या था और बाद में टोटल क्या है, पहले टोटल था 4+4 था, ठीक है, और बाद में जो टोटल है वो x+8 हो गया। उसमें अननोन है, हमें पता नहीं है कि वो कौन सी चीज़ है। अब हमने क्या निकालनी है जी इसकी, कि ब्लू प्रिंट निकालने के लिए तो हमारे पास जो परसेंटेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए। तो मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो निकलेगी येलो डिवाइडिंग बाय जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 80%। तब जाके 80% जो सोल्यूशन है वो हमारे पास मिलेगा। अब येलो की वैल्यू क्या है, x+4 है, टोटल हमारे पास x+8 है,
इज इक्वल टू जो 80% है वो हमारे पास हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 4 आर 5 आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 8। यहाँ से हम अपनी जो वैल्यू है x की वो फाइंड आउट करेंगे। 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 4x प्लस 32। तो यहाँ से हमारे पास 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 32 माइनस 20। x की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास 12 आ रही है, जो हमने नई चीज़ येलो की ऐड करनी है जिसके बाद हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू येलो है तो फिर न्यू जो येलो होगा, न्यू येलो किसके इक्वल था, वो था x प्लस 4 के, वो बन जाएगा हमारे पास 16। ये हमारे पास न्यू येलो बनेगा। और फिर हमने और क्या निकालना था कि न्यू टोटल कितना बनेगा। न्यू टोटल था हमारे पास x प्लस 8 था, और x हमारे पास कितना था 12 आया है, और प्लस 8, तो न्यू टोटल हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 20 के इक्वल बन जाएगी। आप अगर इसकी परसेंटेज निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, बेशक 16/20 अगर आप करेंगे तो वो 0.80 आता है, या आप इसको कह सकते हैं कि 0.80 जो है वो 80% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इसको चेक भी कर लिया। पहले जो वैल्यू थी न्यू येलो की 16 बाई टोटल हमने कराया तो वो 80% के ही इक्वल आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन रही थी उसी के मुताबिक। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लास्ट वन क्वेश्चन है 10, Vakar takes 9 hours longer to build a wall than it takes Vasi. If they work together, they can build the wall in 20 hours. तो इसमें टाइम का ही कंसेप्ट है जो हमने 8 क्वेश्चन में किया है। लेट टाइम इज इक्वल टू x है, और कितना टाइम ले रहा है जी, वकार का जो टाइम है वो कितना है, x प्लस 9 है, और ये टाइम कितना है, वकार टेक्स 9 आवर्स टू बिल्ड देन इट टेक्स वसी। इसका मतलब है टाइम x है, तो जो वसी का टाइम है ना वो वसी का टाइम x के इक्वल है। ठीक है, और जो वकार है उससे 9 घंटे ज़्यादा लेता है, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको भी इसी तरह पर आर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम पर आर में कन्वर्ट करेंगे तो वसी का जो टाइम होगा वो 1/x हो जाएगा, वकार का जो टाइम होगा वो 1/x प्लस 9 हो जाएगा। अब आगे मजीद क्या कह रहे हैं, दे बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स। टुगेदर की बात हो रही है। ठीक है, तो टुगेदर का मतलब ये है कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 1 प्लस एक्स हो जाएगा और 1 प्लस 9 हो जाएगा। ये कितना है, कंबाइन की बात हो रही है। अब जो कंबाइन है वो बन रहे हैं आगे 20 आवर्स। अब 20 का पर आर निकालेंगे तो वो बनेगा 1/20। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, 20 आवर्स है ना, जब हम उसका पर आर करेंगे तो वो 1/20 बन जाएगा। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमने x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वो हमारे पास वसी की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू में 9 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वकार की वैल्यू होगी कि वो कितना टाइम लेगा। सो इसी तरह नेक्स्ट जो सेकंड आपकी असाइनमेंट है वो ये वाली है, जिसमें आपने x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, और फिर आपने दोनों की वसी की भी और वकार की भी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी थी। सो ये 2 असाइनमेंट्स आपने ज़रूर सॉल्व करनी है। इससे आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्लियर भी हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, और इसके साथ आपने जो 6 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।